जी, आज का नेक्स्ट टॉपिक द एसेट एलोकेशन डिसीजन। और ये चैप्टर नंबर 2 है एलियन बॉन्ड के बुक से, जो कि हम न्यूमेरिकल के लिए कर रहे हैं। अब इसमें फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के हैं वो लिंक करते हैं एक टेबल के साथ, जो कि इसी चैप्टर के अंदर मौजूद है थ्योरी में। तो लिहाजा वो उनके एग्ज़ाम में आने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। और ये जो चैप्टर है एसेट एलोकेशन, ये बहुत ज़्यादा लिंक करता है प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू के साथ। अब चलते हैं इसके बेसिक फार्मूला की तरफ। अगर हम सबसे पहले फार्मूला देखें तो वो है फ्यूचर वैल्यू विद सिंपल इंटरेस्ट। तो एफ इज़ इक्वल टू पी वी 1+i पर एन। तो ये प्रेजेंट वैल्यू से हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड करेंगे। और अगर हमें फ्यूचर वैल्यू दी गई हो और उससे हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो पी वी इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1+i पर 1/n। ये 1/n भी लिख सकते हैं, और अगर आप पावर -n भी लिखें तो भी ये दोनों कंडीशन में ठीक है। और नेक्स्ट है आफ्टर टैक्स रेट निकालने का फार्मूला। मतलब इंटरेस्ट रेट ही होगा ये आपका, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट जो टैक्स के बाद गिवन हो। तो उसका फार्मूला है आई विच टेन विथ टी इज इक्वल टू आई एनुअल इंटरेस्ट जो नॉमिनल है 1+t, और ये टी यहाँ पे टैक्स रेट होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 से, ये प्रॉब्लम नंबर 4 से। Someone in the 36% tax bucket can earn 9% annual on her investment in a tax exempt IR account। मतलब 9% कोई भी शख्स इस पे रिटर्न ले रहा है और उसको किसी किस्म का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो टैक्स एजम्पशन में है। What will be the value of one time $10,000 इन्वेस्टमेंट इन 5 ईयर 10 ईयर एंड 20 ईयर। अगर एक इन्वेस्टमेंट की जाए $10,000 की 5 साल के लिए, क्या वैल्यू उसकी होगी 10 साल के लिए और 20 साल के लिए। मतलब हमें 9% इंटरेस्ट के साथ 10,000 हमारी प्रेजेंट वैल्यू है उसकी हमने 3 दफ़ा फ्यूचर वैल्यू निकाल ली है। अब इस तरह ही बी रिक्वायरमेंट है इसकी। सपोज दैट एक्सीडिंग 9% रिटर्न इज़ टैक्सेबल। अगर ये टैक्सेबल हो जाए तो मतलब हमें जो टैक्स रेट है 36% वो इस पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो टैक्स इसमें से कट जाएगा, और जो बाकी जो अमाउंट बचेगी हमें वो इंटरेस्ट मिलेगा। Then tax deferred and the taxes are paid annually. What will be the after tax value of her $10,000 investment after 5 year 10 year and 20 year। मतलब ये भी 3 दफ़ा में 9% में से टैक्स निकाल के जो वैल्यू बाकी बचेगी रेट की, उससे हमने 10,000 प्रेजेंट वैल्यू की 5, 10 और 20 ईयर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम 4 का पार्ट एक सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है 10,000, इंटरेस्ट है 9%, जो सिंप्लीफाई होकर 0.09 हो गया, और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 5, 10 एंड 20। मतलब ये 3 दफ़ा हमें न्यूमेरिकल किया जाएगा। फर्स्ट है 5 फॉर 5 ईयर्स। हमने फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है 10,000, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू 1+i की जगह में 0.09, और पार हमारे पास 5 आ गई क्योंकि 5 सालों के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी वो $15,390। अब नेक्स्ट हम करेंगे 10 ईयर्स के साथ। तो 10 ईयर्स की जस्ट हम पावर चेंज करेंगे, जहाँ पहले 5 था वहाँ पे हम 10 इंक्लूड कर लेंगे। तो 10,000 प्रेजेंट वैल्यू 1+0.09 इंटरेस्ट रेट और पार 10। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 23,670। और अगर 20 ईयर्स से करें तो सेम फार्मूला जस्ट चेंज इन द नंबर ऑफ़ ईयर्स एन में, तो वो 50,040 बनेगी। अब ये पार्ट ए है। अगर पार्ट बी की तरफ जाए तो उसमें सोल्यूशन प्रॉब्लम जो है वो आफ्टर टैक्स हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो आफ्टर टैक्स का फार्मूला, देन अगर टी हमारे पास 36% है तो हमें 0.36 हो जाएगा, और इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बनेगा 9%, 1 - टी मतलब 0.36%। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5.76% या 0.0576। अब इनको अगर हम फार्मूला में पुट करें तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। जस्ट इंटरेस्ट जो फैक्टर है वो आफ्टर टैक्स वाला हम यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+i फॉर आफ्टर टैक्स और पावर n। वैल्यूज पुट की हमने 10,000 प्रेजेंट वैल्यू 1+ जो हमारे पास आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट था वो 0.0576 पर 5। तो हमारे पास $13,200
31 फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी फॉर 5 ईयर्स। अगर 10 ईयर से करें तो हमारे पास वैल्यूज़ 17,510, और अगर 20 ईयर से करें तो 30,650 बनेगा। तो ये तीनों जो हमारी वैल्यूज़ हैं 5 ईयर, 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, ये आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट के बाद होंगी। तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 कंप्लीट यहाँ पे हो जाती है। अब प्रॉब्लम नंबर 5 सेम इसी तरह ही है, जहाँ पे टैक्स आपका 15% है, आपका इंटरेस्ट रेट 10% है, और प्रेजेंट वैल्यू फिर 10,000 ही है, और 5 ईयर, 10 ईयर्स और 20 ईयर से करना है। और उसके बाद जो हमने आफ्टर टैक्स भी उसी तरह ही निकालना है, मतलब ये सेम टू सेम प्रॉब्लम 4 की तरह है, जस्ट टैक्स बकेट हमारा चेंज हुआ और इंटरेस्ट रेट हमारा डिफरेंट हुआ। तो ये आपका होम टास्क है जो आपने कल संडे है तो मंडे मॉर्निंग में तक आपने सेंड करना है, ताकि लेक्चर से पहले पहले आप मुझे ये दे सको। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम 6 की तरफ। उसके लिए हमें पास रियल रेट पता होना चाहिए। रियल रेट का फार्मूला है 1 प्लस रिटर्न रेट जो आई है, जो हमें पहले प्रॉब्लम में भी 9%, सेकंड में 10% है, और 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। अब इसमें प्रॉब्लम नंबर 6 है, assume that the rate of inflation during all these period was 3% a year. Compute the real value of the two tax deferred portfolios in problem 4A and 5A। 5A और 4A में हमने जो I से हमने वैल्यू फाइंड की हैं, उसमें जो हमें इंटरेस्ट रेट है उससे हमने रियल रेट निकालना है, मतलब हमने इन्फ्लेशंस को उसमें यूज़ करना है। तो फॉर्मूले में अगर देखेंगे फ्रॉम प्रॉब्लम 4A वैल्यू हमारे पास इंटरेस्ट रेट था 9% जो 0.09 था, और इन्फ्लेशन रेट 3% जो कि 0.03 बनी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 प्लस आई इंटरेस्ट रेट, रिटर्न रेट 0.09 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.03 इन्फ्लेशन रेट। तो इससे सिंप्लीफाई करके आपका रियल रिटर्न आ जाएगा 5.83%। अब इसी तरह ही प्रॉब्लम नंबर 5 आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका ए पार्ट में जो 10% रिटर्न है उससे आपने रियल रेट निकालना है। तो ये आज कल तक का टॉपिक है।